देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाए, सहज स्नेहु बरनी किमि जाए। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाए, सहज स्नेहु बरनी किमि जाए। और इस प्रकार जनकपुर में प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शनों में सारा निवास आनंदित हो जाता है। और इस प्रकार प्रभु के पहुँचते ही सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। वह इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वह प्रेम में अत्यंत मग्न हो जाती हैं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगती हैं। और इस प्रकार हृदय में प्रीति छा जाती है और इस प्रकार उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। इस प्रकार उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन, प्रेम का वर्णन किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम और आनंद कभी शब्दों में प्रकट नहीं होता। वह तो अपार आनंद का अनुभव होता है। भाई न सहित उबटी अनहवाए, छरस असन अति हेतु जीवाए। बोले राम सुअौ सरु जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी। भाई न सहित उबटी अनहवाए, छरस असन अति हेतु जीवाए। बोले राम सुअौ सरु जानी, शील स्नेह सकुच मैं बानी। और इस प्रकार उन्होंने भाइयों सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को उपटन करते हुए स्नान कराया और बड़े प्रेम से सट रस भोजन कराया। और इस प्रकार जनकपुर में अपार आनंद का क्षण होता है। और इस प्रकार शुभ अवसर जानते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम स्नेह और संकोच भरी वाणी में कह रहे हैं। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जाने
करबो नित नेहु। राउ अवधपुर चहत सिधाए, बिदा होने हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करबो नित नेहु। और इस प्रकार प्रभु प्रेम भरी वाणी में माताओं से कह रहे हैं। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाह रहे हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। और इस प्रकार कह रहे हैं, हे माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्यो रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवरे सबोलीनी, पति ने सौंपी बिनती अति कीन्ही। सुनत बचन बिलख्यो रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवरे सबोलीनी, पति ने सौंपी बिनती अति कीन्ही। और इस प्रकार प्रभु के वचन सुनते ही रनिवास उदास हो जाता है और सासुएं प्रेमवश कुछ बोल नहीं सकीं। और इस प्रकार उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनयपूर्वक विनती की। करे विनय सिय राम हे समर्पी, चोरी करे पुनि पुनि कहे। बलि जाऊँ तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी से सीलु स्नेहु लखी, निज किंकरी करि मानवी। करे विनय सिय राम हे समर्पी, चोरी करे पुनि पुनि कहे। बलि जाऊँ तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी से सीलु स्नेहु लखी,
निज किंकरी करि मानवी। और इस प्रकार माताएं प्रभु श्री रामचंद्र जी से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कह रही हैं और इस प्रकार विनती करते हुए उन्होंने सीता जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी को सौंप दिया और हाथ जोड़कर बार बार कह रही हैं कि हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति अर्थात सबके हृदय का हाल मालूम है और इस प्रकार परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे जगत के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम्हो परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जने गुण गाहक राम, तो से दलन करुणा यतन। तुम्हो परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जने गुण गाहक राम, तो से दलन करुणा यतन। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी से विनय पूर्वक कह रही हैं कि तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, अर्थात तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो।